बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कार्तिक महात्म की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास का 24वां अध्याय सुना रही हूँ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास के व्रत का महात्म्य के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी किन किन देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय के पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक राक्षस रहता था। वह भगवान विष्णु का व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था। मार्ग में उसे एक बड़ी भयंकरी राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस से रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था उससे मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रिय, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? वह तेरा कैसा चरित्र था? यह सब मुझको बताओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, ना उसे कभी अच्छा भोजन और ना ही अच्छी मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। और यह सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या क्या कर्म किए हैं? जो भी इसने कर्म किए हैं इसका फल इसे भुगतना पड़ेगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। वह अपने पति को सदा खराब भोजन देती थी और खुद अच्छा भोजन खाती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सूरी का जन्म दिया जाएगा। चूंकि यह अकेले ही पाक के बर्तनों में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए इसे प्रेत योनि मिलेगी। आत्मघात किया प्रेत योनि मिलेगी। अब आपको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेजिए। वहां पर बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर वह पापिन अपने तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 5 वर्ष 100 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ। 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य ही दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलपूर्वक इसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोतम, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली 3 योनियों
और इस प्रेत योनियों से मैं किस तरह से मुझे मुक्ति मिलेगी। धर्मदत्त ने कलह की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया और वह दुखित भाव से बोला। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। यह 24वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास का 25वां अध्याय सुना रही हूँ। तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हुआ। तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप तो बहुत भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं। प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य ही छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा फल मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ से निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान कुछ नहीं है। देव ऋषि बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादश अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में ही वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हो। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाया और उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किए थे, उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से इसको सैकड़ों जन्म के पाप भी नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भली भांति के भोगों से युक्त बैंकुट में श्री विष्णु भगवान जी के पास ले जाएंगे और इसे वहां पर इसे विष्णु भगवान इसे मुक्ति प्रदान कर देंगे। हे दया सागर, यह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं के फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उतानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल से विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु भगवान की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपने दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे, तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे तथा देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी की प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी
कलहा है। इस प्रकार हम इसे अपने साथ विष्णु लोक को ले जा रहे हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। यह 25वां अध्याय समाप्त हुआ।